हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का लेक्सिकॉन सीरीज की एक नए बूस्टर क्लासेस में स्वागत है। बेटा, इस क्लास का मेरा टारगेट या इस सेक्शन को शुरू करने का मेरा टारगेट क्या है कि लेक्सिकॉन सीरीज समर्पित है विद्यार्थियों के संघर्ष को, जो वोकैबुलरी तैयार करने में उनके द्वारा झेलना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। तो लेक्सिकॉन सीरीज में वर्ड मीनिंग, उसके कुछ यूजेस और एंटोनिम सिनोनिम्स पे चर्चा जारी रखेगी। अब मैं इसी सीरीज के एक और पार्ट को आज से रिलीज करने चल रहा हूं, जिसमें हम एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट में रखेंगे। इस सीरीज का जो हमारा आज का पहला टॉपिक है बेटा, नई सीरीज है तो इसके नए टॉपिक से हम इसको शुरू करेंगे। हमारा टारगेट इसमें मैंने आपको जैसे बताया एसएससी एग्जामिनेशन रहेगा। तो आज से जो हम क्लासेस शुरू करने चल रहे हैं ये कंटिन्यू चलती रहेंगी और इनको मैंने नाम दिया है ऑल स्पेलिंग्स आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स। एसएससी एग्जामिनेशन में चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी द्वारा कंडक्ट कराने वाले जितने भी प्रकार के एग्जामिनेशन हैं उनमें आज तक लगभग पिछले 10 वर्षों को मैं टारगेट करके चल रहा हूं। जितनी भी स्पेलिंग्स पूछी गई हैं उनको रिलेटेड, उनसे संबंधित ये क्लास आपके बीच में मैं लेके आया हूं। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उसी जोश के साथ फिर से पढ़ने बैठते हैं। आज का हम पहला वर्ड देखते हैं कि कौन सा है जो विगत वर्षों में एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा पहला वर्ड है बेटा, ये मैंने आपसे बताया कि लेक्सिकॉन सीरीज में हम स्पेलिंग्स को लेकर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में इन क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा करेंगे जो एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो पहली मेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है बेटा अबैंडन। इस स्पेलिंग को ध्यान से याद रखिए, ये क्लास 12th में भी आपको पेपर में कई जगह पर मिला होगा। 12th के एग्जामिनेशन में लगातार हर साल किसी न किसी सेट में आता है। सेम वैसे ही आप लगातार देखेंगे तो एसएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में स्पेलिंग मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। मैं केवल इसमें स्पेलिंग पे ही चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल और हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए। तो देखिए, अबैंडन स्पेलिंग आपको याद करना है। एक वर्ब है बेटा ये, जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। अमूमन जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं या रेलवे की बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो खंडहर हो चुकी हैं, उन पर अबैंडन्ड लिखा रहता है। पीले कलर से पुताई कर काले कलर से या रेड से मार्क कर लिखा रहता है अबैंडन्ड की। इसका मतलब इसको त्यागा जा चुका है या छोड़ा जा चुका है। तो किसी भी चीज को जो आपसे संबंधित है उसे जब आप त्याग देते हो या छोड़ देते हो तो उसके लिए हम जिस शब्द को यूज में लाते हैं बेटा, वो शब्द है अबैंडन। आपको इसकी स्पेलिंग याद करके रखना है। देखिए क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। टू लीव समबडी और समथिंग। कैसे? जैसे कह सकते हो कि दे abandoned their old car on the road। उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी को, अपनी पुरानी कार को क्या किया? त्याग दिया या छोड़ दिया। कहां पर? सड़क पर। ठीक, तो एक एग्जांपल के द्वारा मैंने अबैंडन को समझाने का प्रयास किया। ईडी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आज का जो मेरा दूसरा स्पेलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है बेटा, वो क्या है? एब्रिविएट। एब्रिविएशन इसी से बना है। एब्रिविएशन नाउन है, एब्रिविएट वर्ब है। एब्रिविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। जैसे आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिखने को मिलते हैं ना, तो वैसे ही पहले पेपर्स में समरी आती थी चैप्टर की। जब हम लोग इंटरमीडिएट का पेपर दे रहे थे तो उसमें समरी पूछी जाती थी और अभी भी आपको समराइज कर चीजों को याद करना पड़ता है। तो किसी भी लिखित चीज को देखिए, टू मेक समथिंग शॉर्टर, स्पेशली अ वर्ड और फ्रेज, किसी भी शब्द को, जैसे ग्रैंड मदर को हम लोग ग्रैंड माँ या ग्रैनी बुलाते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड पा हो गए हैं, मदर जो है वो मॉम हो गई है, सिस्टर को हम सिस कहने लगे हैं। तो वैसे ही जब आप किसी शब्द को या फ्रेज को संक्षिप्त कर देते हो, छोटा कर देते हो, तो आप उसके लिए एब्रिविएट शब्द का प्रयोग करते हो जो कि एक वर्ब है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं कह सकता हूं कि आई डिसाइडेड टू एब्रिविएट दिस टेक्स्ट। मैंने इस लिखित को, ये जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट है, लिखित रूप में जो सामग्री है, जो पाठ लिखा हुआ है, उस
लिखित वस्तु को मैंने क्या किया है, संक्षिप्त करने का प्रयास किया है। ठीक, तो संक्षिप्त करना, एब्रिविएट, ठीक, दोनों स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों में एसएससी की बहुत सारी एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं। तो मैंने क्या कहा था कि मेरा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना, तो हम स्पेलिंग को तो ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ उसके नेचर और एक एग्जाम्पल के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग लेकर आपके बीच आता हूं और क्लास को आगे बढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के हमारे दो और इंपॉर्टेंट मीनिंग है बेटा। स्पेलिंग्स क्या है? वो एब्डिकेट है, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है त्यागना, विशेषतर जब आप कोई अधिकार या पद का त्याग करते हो। ये स्पेलिंग कई बार पेपर में पूछी गई है। टू गिव अप बीइंग किंग और क्वीन, जब आप राजा या रानी बनने से इनकार कर देते हो, राजा या रानी के पद को त्याग देते हो। या टू गिव अप समथिंग स्पेशली पावर और पोजीशन, या जब आप सत्ता या शासन को त्यागते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एब्डिकेट शब्द का यूज किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि he abdicated the manager post या पोजीशन, उसने जो मैनेजर की पोजीशन थी उसे क्या कर दिया, त्याग दिया। आज की जो मेरी दूसरी स्पेलिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, वो है बेटा एब्डक्टर। अभी लेक्सिकॉन सीरीज में भगा कर ले जाने वाले शब्द पे चर्चा हुआ था। देखिए उसी का एक और सिनोनिम्स कहिए मिल गया मुझे, क्या? एब्डक्टर। ये एक नाउन है, फुसलाकर भगा ले जाने वाला या अपहरण करता। देखिए, एक पर्सन हु टेक्स समवन अवे बाय फोर्स और डिसेप्शन, एक व्यक्ति जो किसी को अपनी ताकत द्वारा या बहला फुसला कर ले जाता है, जिसको आप कहते हो एक भाषा में कि कोई किसी को भगा कर लेकर गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एब्डक्टर कहते हैं। एक नाउन है। इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि शी वाज किल्ड बाय हर अब्डक्टर। ठीक, शी वॉज किल्ड, उसकी हत्या की गई थी, बाई हर अब्डक्टर, उसके अपहरणकर्ता से, कि अपहरणकर्ता ने उसका क्या किया, मर्डर कर दिया था। तो आज हमने 4 स्पेलिंग पे चर्चा किया। आपको लगातार स्पेलिंग से रिलेटेड ये क्लासेस मिलती रहेंगी और ये स्पेलिंग्स सीधे तौर पर एसएससी के सभी एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक, तो आई होप इस क्लास को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और अपनी वर्ड पावर को और इंप्रूव करने में ये क्लास आपको सहायता देगी। जल्द ही हम आपसे एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ा करिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप एंजॉय कर पा रहे हैं। जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।